देखो आज हम एक स्टोरी से शुरू करते हैं साइंस को, ठीक है। कैसे कि इंग्लैंड का एक किंग था चार्ल्स सेकंड। कौन था? चार्ल्स टू भी बोलते हैं इसको। ये था, इसने क्रिस्टोफर से कहा कि मुझे माइक्रोस्कोप्स बना के दो, ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें मैं छोटी छोटी चीजें देख सकूं। बड़ी बड़ी तो दिखती है ना हमें अपनी आई से, जैसे बोर्ड है, आप हो, एनिमल्स हैं, है ना, प्लांट्स हैं, वो दिखते हैं। तो छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं। जैसे बैक्टीरिया है, नहीं ना दिखते। आपके हाथों में कितने जर्म्स हैं, नहीं दिखते, ठीक। तो कहा कि माइक्रोस्कोप्स बना दो। तो क्रिस्टोफर भाई साहब ने क्या किया, उनने आगे एक अपकमिंग साइंटिस्ट को बुलाया, उसको हायर किया 1661 में मान लो। तो वो कौन थे? उनको बुलाया। उसके आगे मैं बताऊंगी कौन थे। रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक का नाम सुना है? वेरी गुड। रॉबर्ट हुक थे, वो अपकमिंग साइंटिस्ट है, सिर्फ 26 इयर्स के। कितने इयर्स के? 26। उनको हायर किया और कहा मुझे माइक्रोस्कोप बना के दो जिसमें मैं छोटी छोटी चीजें देख सकूं। रॉबर्ट हुक लग गए काम पे, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। उसमें फिर क्या हुआ, जब आप नई चीज कोई बनाते हो बार बार देखते हो ना, उसमें वो हर चीज देखने लगे, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो क्या हुआ, एक्सीडेंटली एक बार उन्होंने बार्क ऑफ ट्री का बाहर वाला छिलका होता है ना, वो निकाल के माइक्रोस्कोप में देखा। उसको कॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉक। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। कॉक होता है बिल्कुल जैसे बॉटल का ढक्कन है ना, ये देखो मेरे हैंड में ना, इस शेप का होता है कॉक, ठीक है, ऐसे करके। तो ये देखा एक बार, थोड़ा सा काट के ना, कट करके इसका बार्क ऑफ ट्री, तो देखा माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया, देखो ऐसे, सेल नहीं, देखो कैसे दिखाई दिया, पहले ऐसे करके वॉल्स बाहर से, ठीक है, ऐसे करके कुछ वॉल्स जैसी, ऐसे ऐसे करके हनीकॉम्ब जैसा होता है ना, ऐसे सा दिखाई दिया, ठीक हो गया। तो उन्होंने देखा इसको, इसका नाम उन्होंने डाला सेल। क्या नाम डाला? सेल। कब डाला लेकिन रॉबर्ट हुक ने? 1665 में। 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया सेल को। और सेल क्यों नाम दिया इन्होंने? सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब रूम है। रूम समझते हो ना, कमरे। उनको दिखाई दिए छोटे छोटे कमरे जिनके बाहर चारों तरफ से वॉल्स थी, दीवारें थी, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप में उनको दिखाई दिया। तो यहाँ से एक बड़ी सी डिस्कवरी हो गई, वो है सेल की, जो आज का हमारा टॉपिक है। हम क्या पढ़ेंगे? सेल के बारे में, क्योंकि सारे लिविंग थिंग्स जो है वो किसके बने? सेल्स के बने। हमारी ह्यूमन बॉडी किसकी बनी है? सेल्स की। आपको तो पता होगा ना कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है ना। अब बात है सेल, सब लिविंग थिंग्स में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या, वेरी गुड, या मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर कौन से हो गए? जो, हाँ, सिंगल सेल, जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना, जो दिखाई नहीं देते। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एमीबा हो गया। एमीबा देखिए शक्ल उसकी, बुक में तो देखी होगी, है ना। एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। एमीबा की शेप ऐसे होती है ना, उसकी इरेगुलर शेप होती है। तो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल का बना हुआ, और एक सेल सारे काम करता है। जैसे मैं घर में हूँ ना, अकेले सफाई भी करनी, खाना भी बनाना, सब कुछ बनाना, क्योंकि मैं, है ना, अकेले हूँ, घर में किसी और की एंट्री नहीं है। सो इसी तरीके से इस सेल को सारा काम करना पड़ता है। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम खुद हैं, है ना, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमें बहुत सारे सेल्स हैं। तो वहां पर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर समझते हो? क्या होता है? क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर? यानी काम बांट कर। अब जहाँ बहुत सारे लोग होंगे वहाँ बटा हुआ काम होगा ना, सफाई कोई करेगा, बर्तन कोई धोएगा, कुकिंग कोई करेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी अपना अपना काम। देखो कुछ सेल्स क्या करेंगे? डाइजेशन का काम करेंगे, है ना। कुछ क्या कहते हैं, हम करेंगे एक्सक्रीशन का काम, कुछ रिप्रोडक्शन का काम। तो हो गया ना डिवीजन ऑफ लेबर। ऐसे अपना अपना काम सबका है, ठीक हो गया, समझ में आया। अब हमने क्या पढ़ना है? सेल। अब सेल हमने पढ़ा। अब सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात आई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों? स्ट्रक्चरल क्यों? सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं?
करने वाला एक कागज दे दो बच्चे। थैंक यू। अब देखो सेल यहाँ पे पता चला ना। अब सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? सेल इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, बिल्कुल, यूनिट ऑफ लाइफ। अब सवाल है स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि सेल जो है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ना। सेल अलग अलग किस्म के होते हैं, ओवल शेप के, ऐसे रॉड शेप के होते हैं ना, अलग अलग, तो स्ट्रक्चर देते हैं हमारी बॉडी को, इसीलिए इनको स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब फंक्शनल मीन्स, फंक्शनल क्यों? जो भी एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में जितनी भी, वो सेल्स में होती है, समझे, है ना। तो सेल बड़ी कमाल की चीज है ना। सारा काम तो सेल ही करते हैं। अब सेल हम पढ़ेंगे सीधा पहले, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंशिएशन, वो हम कल करेंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे सेल। अब सेल कैसा होता है देखो, ये छोटा सा स्ट्रक्चर एक मैंने बना के लाया है, ये देखो ऐसा कुछ सेल दिखता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल। अब बाहर से सेल की सेल वॉल होती है ना, जैसे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। वो क्या करेगी? सेल को प्रोटेक्ट करेगी, है ना, प्रोटेक्शन देगी। इसी तरीके से फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। इसी तरीके से दिख रहा है ना आपको, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, वेरी गुड। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको भी बचाने वाली बाहर से चाहिए ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। फिर यहाँ पर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर राइबोसोम्स होते हैं, ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक हो गया। फिर गोल्जी अपरेटस होता है, देख लीजिए, इसको हम यहाँ बना के बताती हूँ। देखिए ये मान लो हमारा ये सेल बन गया, ठीक हो गया। ये बाहर से हम बनाते हैं इसको, ये हो गई सेल वॉल, क्या हो गई? सेल वॉल। सेल वॉल देखो, तीन चीजें सभी में कॉमन है, चाहे वो कोई भी सेल हो, प्लांट सेल ले लो, एनिमल सेल ले लो, यूनिसेलुलर कोई भी सेल, जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सेल में कोई भी सेल है, तो उसमें तीन चीजें कॉमन, एक साइटोप्लाज्म, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक हो गया, एक न्यूक्लियस अंदर से, ठीक हो गया। ये तीन चीजें हर एक सेल में पाई जाती है। बाकी चीजें हम देखते हैं वो डिफरेंशिएट होता है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल। जिस तरीके से मैंने कहा सेल वॉल है, तो इसका मतलब प्लांट में सेल वॉल है, सेल वॉल एनिमल में पाई नहीं जाती। अब सेल वॉल किसकी बनी है? ये बनी है सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। ये क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है ना, बाहर से प्रोटेक्ट करेगी, थोड़ी रिजिड होती है, ठीक हो गया। उसके अंदर जो है वो आएगा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगा? अलग करेगा ना। देखो अंदर, इसके अंदर आएगा दूसरा साइटोप्लाज्म, की जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? इसी में सारे ऑर्गन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। बाकी जितने भी ना, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्जी अपरेटस, वो सारा किसमें होता है? साइटोप्लाज्म। अब बात आई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सलवा को समझ में आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता क्या है? वो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सुना है? मुश्किल लग रहा है? देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सिलेक्टिवली है, तो सिलेक्टिवली से क्या समझ में आया? सिलेक्टेड है ना, सिलेक्टेड, सारे नहीं है ना, कुछ कुछ सिलेक्टेड वन, तो सिलेक्टिवली परमिएबल। देखो ऐसा मेम्ब्रेन है ये, जो किसी किसी चीज को अंदर जाने देता है और किसी किसी चीज को रोकता है। यानी अच्छी चीजों को जाने देता है, बुरी चीजों को रोकता है। अब अच्छी चीजें सेल के लिए क्या होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा ना। तो ये किसको एलो करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एलो करेगा अंदर जाने के लिए। और बाहर किसको निकालेगा? जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ आए, तो उनको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। कौन कौन? सॉरी, ऑक्सीजन और वाटर, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल है ना। सेल में होते हैं ना बहुत सारे वेस्ट मटेरियल,
वो बाहर निकल के आएगा। क्लियर हो गया? फिर रहा साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म। ये तीन चीजें तो सब में होती है ना। अब साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म क्या करेगा? इसके अंदर बाकी ऑर्गेनीज पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी देखो, पहले तो हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुई ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसको प्रोटेक्ट करेगी। अब न्यूक्लियस तो इतना इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूक्लियस मान लो ये क्या है? ये एक ऐसी बुकलेट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन सेल की है। समझ में आई? ये ब्लूप्रिंट देता है सारी इंफॉर्मेशन का, सेल में कौन कौन सी एक्टिविटी होती, यानी मानो यही कंट्रोल सेंटर है सेल का। किंग ऑफ सेल इसको कहा जाता है। किसको? किंग ऑफ सेल। याद रखना, न्यूक्लियस को क्या कहा जाएगा? किंग ऑफ सेल। न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा एक और चीज होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ में आया? फिर अगला जो है, मैंने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वो न्यूक्लियस के साथ में पाया जाता है। देखो ऐसे करके होता है कुछ, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, yes. ऐसे करके पाया जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, इसको बोलते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी दो किस्म के, ठीक है, एक स्मूथ और एक सॉफ्ट है ना। सॉफ्ट स्मूथ तो एक ही बात है, एक रफ और एक स्मूथ। अब देखो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये बड़ी खतरनाक चीज है। देखो ये दो किस्म के, एक इसको कहते हैं RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बोलो कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक हो गया? अब देखो रफ में क्या होता है? रफ में पाए जाते हैं राइबोसोम्स। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स ऐसे होते हैं नुक्ते जैसे, ऐसे से करके, ठीक है, छोटे छोटे डॉट्स, इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। ये बड़े कमाल की चीज है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन। हमारे बॉडी में देखो ना, ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। सेल कहीं डैमेज होगा, वेयर टेयर हो गया, उसमें भी प्रोटीन चाहिए ना। तो राइबोसोम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स। और ये स्मूथ जो है, इसमें कोई राइबोसोम नहीं होता। इसका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन नहीं बनते। वेरी गुड। अगर प्रोटीन नहीं बनते तो क्या बनते होंगे? फैट्स और लिपिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हाँ, लिपिड्स वगैरह बनते हैं। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। एक चीज और, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब राइबोसोम बनाए, ये राइबोसोम बनाता है क्या? प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कहाँ ले जाने हैं? कहीं तो पहुंचाने हैं ना। प्रोटीन तो अपनी डेस्टिनेशन पे जाने हैं, उसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए होता ना। अब ट्रांसपोर्ट क्या होगी इसमें? इसमें और होते हैं वेसिकल्स। क्या होते हैं? वेसिकल्स को हम ट्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रक ऑफ सेल मान लो। ट्रक क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। राइबोसोम जब बनाते हैं प्रोटीन, प्रोटीन वेसिकल उठा के अपनी डेस्टिनेशन पर लेकर जाते हैं। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? ट्रक में जाएंगे गोल्जी अपरेटस में, जिसको गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है। देख लो, गोल्जी बॉडीज कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे करके, ठीक है, इनको कहेंगे गोल्जी। अब गोल्जी अपरेटस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट था ना, उसका नाम था गोल्जी। उसने डिस्कवर किया सेल को, खाली रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर नहीं किया, सिर्फ नाम सेल डाला। फिर न्यूक्लियस किसी और ने डिस्कवर किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी और साइंटिस्ट ने। समझ में आई बात? बहुत सारे साइंटिस्ट का हाथ है इसमें, तब जाके पूरी सेल थ्योरी वो दी शील्डन एंड श्वान ने। समझ आई? दो साइंटिस्ट है, शील्डन श्वान, उन्होंने सेल थ्योरी दी। उसके मुताबिक कहा इसमें ये चीजें होती है, सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है ना, फंक्शन यही होता है, अपना अपना फंक्शन, अपना अपना काम सेल का। तो पहुंचा, अब यहाँ बात हुई हमें वेसिकल्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स को उठाते हैं, है ना, और पहुंचाते हैं कहाँ? गोल्जी अपरेटस में, है ना, ट्रक के जरिए। अब ये जो गोल्जी अपरेटस है, ये क्या करेगा? इसको पोर्ट ऑफ सेल बोलते हैं, जिससे बंदरगाह नहीं होती, पोर्ट ऑफ सेल हम इसको कहेंगे। क्यों? यहाँ पर जमा होगा सारा मटेरियल। गोल्जी अपरेटस प्रोटीन को अपनी शेप देगा लिपिड्स के साथ मिलकर,
समझे? लिपिड्स भी आएंगे, लिपिड्स भी मिलाएगा प्रोटीन, तो अपनी एक शक्ल देगा, फिर जाके ये सारे सेल में पहुंच जाएगा, सारे ऑर्गन्स में। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ तक हो गया। बहुत सारी चीज, उसके अलावा एक चीज होती है वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल होता है। किसमें? प्लांट में। प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल होता है, वो 90% वॉल्यूम प्लांट सेल का कवर करता है, लेकिन हम में बहुत सारे वैक्यूल होते हैं छोटे छोटे। ठीक है। प्लांट में एक ही बड़ा सा वैक्यूल होता है, जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल। ये फूड वगैरह स्टोर करता है, वाटर वगैरह स्टोर करता है सेल में। ठीक है। फिर एक चीज होती है और प्लांट में होती है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का गोल सा। देखो यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है। ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस लिए लगता है? फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना? क्लोरोफिल कैसे? तो ग्रीन कलरिंग पिगमेंट वो कहाँ से? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है ना? तो उससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। वो आपने पढ़ा होगा 7th में, है ना? तो अब आ गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आएगा ना बच्चे, फिर क्लोरोफिल आएगा उसमें। ठीक हो गया। फिर एक चीज हम भूल गए, वो कौन सी? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? ऐसे करके, देखो ऐसे करके होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया वो भी होता है इसमें। ठीक है। सेल के अंदर इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस। ठीक हो गया। पावर हाउस ऑफ सेल, इसका मतलब क्या? ये क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करेगा पूरे सेल को, पावर देगा पूरे सेल को, है ना? जैसे हमारा पावर हाउस होता है ना इलेक्ट्रिसिटी में, तो सारी बिजली पूरे शहर को देता है ना? वैसे ये एनर्जी पूरे सेल को प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया? इसका भी अपना डीएनए होता है। अच्छा, न्यूक्लियस में भी मैंने कहा डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तभी तो उसका मैंने कहा ये बुकलेट होता है। सारी इन्फॉर्मेशन, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन तो डीएनए में होती है ना? क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया? ठीक हो गया जी। अब हम नोट डाउन करो, कल यही बना के लाओगे आप इसकी पिक्चर। ठीक है। ये डायग्राम बनाओगे किसकी? सेल की। ये सीधा सेल है, कोई प्लांट सेल नहीं, कोई एनिमल सेल नहीं। ठीक है। ये आप बना के लाओगे, इसके फंक्शंस देख कर आओगे, फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का। क्लियर हो गया? शाबाश।